ये सर, आप लोगों को क्या क्या डाउट्स है प्रैक्टिकल फाइल को लेके मेरे को बताइए। पहली बात तो ये देखिए, प्रैक्टिकल फाइल आपको ऐसे करना है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका जो एक्सेल फाइल का टेबल है वो आपका इस साइड पेस्ट कर दीजिए या फिर इस साइड पेस्ट कर दीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। आपको उसका हेडिंग, प्रैक्टिकल फाइल का हेडिंग, ठीक है, और उसका टेबल या तो प्रिंट आउट ले लीजिए, ठीक है, या फिर उसको आप लिख दीजिए, रूल्ड रूल्ड पे लिख दीजिए, या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के यहाँ पे चिपका दीजिए, ठीक है। और जो भी रिलेटेड ड्राइंग्स है उसके आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। अब समझ रहे हैं आप लोग क्या बोल रहा हूँ मैं। अब जैसे आपका ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये आपका एसटीपी का, ये जैसे आपका एसटीपी का प्रैक्टिकल फाइल था, ठीक है। तो एसटीपी में देखिए आपको ये वाला ये आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सेप्टिक टैंक का आपको बनाना था, ठीक है। तो इसमें ये आपकी ड्राइंग्स गिवन है यहाँ पे, ठीक है। उस ड्राइंग के हिसाब से आपको ऐसे उसका सोल्यूशन बनाना था टेबल में, ठीक है। इस चीज को आप एक्सेल में बनाएंगे, ठीक है। ये जो आपकी चीज है ये आप एक्सेल में बनाएंगे, ठीक है। उसका प्रिंट आउट लेंगे आप, ठीक है। अगर प्रिंट आउट नहीं ले पा रहे हैं तो आप हैंड रिटन सबमिट कर दीजिए, ठीक है। इस टेबल को आप हैंड रिटन सबमिट कर दीजिए। अपने प्रैक्टिस के लिए एक्सेल में जरूर प्रैक्टिस करना है ये कैलकुलेशन, ठीक है। और प्रैक्टिकल फाइल में अगर प्रिंट आउट नहीं हो पाया तो हैंड रिटन आप या इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसकी हेडिंग है, ये आपकी ड्राइंग है, ठीक है, ये आपका ड्राइंग है और ये इसका क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये जो ड्राइंग्स है ये आपको रूल साइड पे लगाना है, या फिर आप लगा ड्राइंग को लगा लीजिए ब्लैंक साइड में और सिर्फ क्वेश्चन लिख लीजिए रूल साइड में, आपके ऊपर है, ठीक है। और जो भी आपका ये टेबल है, ये जो आपका टेबल है, ये टेबल को आपको एक्सेल में बनाकर या तो प्रिंट आउट और या तो उसका हैंड रिटन, या तो उसका प्रिंट आउट या फिर इसी टेबल को हैंड रिटन आपको प्रैक्टिकल फाइल के अंदर करना है, ठीक है। तो कोई और डाउट है आप लोगों को? हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो कॉपी आप अटैच कर लीजिए, ठीक है। और ये जो ड्राइंग है, जैसे मैं आपको रोटेट करके दिखाता हूँ इसको, ये जो आपकी ड्राइंग है, इस ड्राइंग को या तो आप इसका फोटो कॉपी लेके लगा दीजिए, ठीक है, या फिर इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझे हम लोग, बताता हूँ, देखिए। ये आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, ठीक है। ये आपका रूल साइड है, ठीक है, और ये आपका ब्लैंक साइड है, ठीक है। रूल साइड में लिखेंगे जैसे प्रैक्टिकल 1, जैसे प्रैक्टिकल 1 लिख दीजिए आप, ठीक है। और प्रैक्टिकल 1 में क्या किया था हमने, 2 रूम बिल्डिंग किया था, तो उसका क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दीजिए पूरा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन है उसका, जो जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और और उस क्वेश्चन में जो पिक्चर गिवन है, तो क्वेश्चन में जिस पिक्चर को हमें सॉल्व करना है वो फोटो आप या तो यहाँ बना दीजिए, ठीक है, या फिर पेस्ट कर दीजिए अगर फोटो कॉपी है तो, या फिर आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। और जो एक्सेल, अगर आप यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं फोटो को या यहाँ बना रहे हैं फोटो को, तो एक्सेल का जो टेबल है वो आप फिर यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, समझ गए। हेडिंग और उसका क्वेश्चन रूल साइड पे आएगा, ठीक है। और जो एक्सेल का टेबल है वो या तो आप यहाँ बनाइए या तो आप यहाँ बनाइए, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन के फोटोज हैं, तो क्वेश्चन के आपका फोटोज हैं, फोटोज हो गए। अब देखिए जैसे इरिगेशन कनाल है, ठीक है, जैसे इरिगेशन कनाल है, तो इरिगेशन कनाल में आपको पता है कि आपको हर सेक्शन में एक एक सेक्शन काटना होता है, उसका एरिया निकालना होता है ना। तो उन सेक्शन का फोटोज आप यहाँ पर बना दीजिए,
ठीक है, या फिर आप यहाँ पे बना दीजिए, आपकी आपकी मर्जी है। बस जिस साइड फोटोज है उस साइड एक्सेल नहीं होगा, एक्सेल का टेबल इस साइड हो, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं आप लोग? देखो प्रदीप कुमार, नेशनल हाईवे वाला क्वेश्चन हमने कॉलेज में भी करा है और हम लोगों ने इसको वीडियो में भी करा है लाइव क्लास में, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप यूट्यूब पे देखिए, यूट्यूब में मैंने डाल रखे हैं वीडियोस, अब उसको देखिए और फिर आप समझिए उसको, ठीक है। प्रैक्टिकल 3 में 2 एग्जांपल है, एक सेकेंड, प्रैक्टिकल 3 किसकी बात कर रहे हैं? मेटल रोड एस्टिमेशन, नहीं मेटल रोड एस्टिमेशन में तो एक ही एग्जांपल है। अच्छा हाँ, 2 एग्जांपल है ना, ठीक है। तो एक मिनट मैं इसको शेयर करता हूँ। ये आपका प्रैक्टिकल 3 है ना। तो प्रैक्टिकल 3 में आपको ये वाला एग्जांपल करना है। एग्जांपल ये तो मैंने बस समझाने के लिए दिया था कि आपका सोलिंग क्या होता है और फिर उसके आसपास कैसे हम लोग बॉर्डर्स बॉर्डर्स पे ब्रिक्स लगाते हैं, ठीक है। बजरी क्या होता है, बाइंडर क्या होता है, स्टोन मटेरियल क्या होता है, ठीक है। बाकी आपको ये वाला एग्जांपल करना है 5.12, ठीक है। ये 5.12 वाला एग्जांपल आपको करना है। और इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, ये प्रैक्टिकल फाइल का सैंपल मैं डाल रहा हूँ ना, इस प्रैक्टिकल फाइल के सैंपल में इसने देखो कैसे किया हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर जैसे आपका स्टोन मेटल रोड वाला क्वेश्चन है, तो उसमें देखो इसने सबसे पहले क्या लिखा, प्रैक्टिकल नंबर, ठीक है। आप यहाँ पे लिखोगे प्रैक्टिकल नंबर, ठीक है, जो भी नंबर है 3 है जैसे आपका, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 3। उस पे सारे क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, रूल साइड पे, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी है, वो जो फोटो है क्वेश्चन वाला वो आप यहाँ पे बना दीजिए ब्लैंक साइड में, ठीक है। और जो भी एक्सेल कैलकुलेशन है, ये देखो एक्सेल कैलकुलेशन इसने यहाँ पे लगाया है, ठीक है ना। इसने अपना एक्सेल कैलकुलेशन किया, उसका प्रिंट आउट लिया और उसको यहाँ पे लगाया, ठीक है। आप समझिए कैसे करना है। स्पेसिफिक टैंक क्या बोल रहे हो यार आप? स्पेसिफिक टैंक क्या है? उस क्वेश्चन में स्पेसिफिक टैंक क्या है? रुको, क्या बोल रहे हो आप? सर सर फिगर समझा दो थोड़ा, स्पेसिफिक टैंक वाला समझ में नहीं आया थोड़ा फिगर। भाई यही बताओ, यहाँ पे स्पेसिफिक टैंक का फिगर कहाँ है? स्पेसिफिक टैंक कहाँ है यहाँ पे? बताओ, ये क्वेश्चन है वो खुला हुआ है तुम्हारे सामने, बताओ। सर प्रैक्टिकल 4 में नहीं था जो एल सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टैंक, प्रैक्टिकल 4 में वो वाला। या तुम बोल रोड रहे हो और पूछ स्पेसिफिक टैंक कर रहे हो, क्या चाहते हो, क्या पूछ रहे हो तुम बताओ। सर आपने बोला वो वाला तो यूट्यूब से देख लेना सर, वो यूट्यूब से देख लूंगा मैं सर। अब दूसरा वाला पूछ रहा हूँ मैं, एल सेक्शन स्पेसिफिक टैंक वाला बता दो फिगर थोड़ा। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, खुला हुआ है, बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें। सर ये फिगर ये वाला क्या कहते हैं इसे देखो क्या है, देखो क्या होता है बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। यहाँ से वेस्ट वाटर आता है, ठीक है। जी यहाँ सर से आपका जी वेस्ट वाटर पता है ना क्या है, ठीक है। वेस्ट वाटर तो गंदा पानी होता है, लोगों के घरों से या फैक्ट्रियों से गंदा पानी जो आता है उसको साफ करने के लिए सेप्टिक टैंक यूज करते हैं, ठीक है। अभी एल सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है, ठीक है। एल सेक्शन मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है, ये समझ ठीक गए है आप? सर। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन होता है एल सेक्शन मतलब, जी सर। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आपका वेस्ट वाटर आता है, ठीक है। सबसे पहले इस टैंक में ठीक है जाता है वो, ठीक है, इस वाले टैंक में, इस वाले, ठीक ये है। प्लान मतलब पता है ना, आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। और इसी को अगर इस साइड से देखोगे आप तो आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, जी सर। ठीक है। इसको एलिवेशन भी बोलते हैं, ठीक है, जी इसको एलिवेशन व्यू भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका प्लान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें यहाँ से वेस्ट वाटर आता है, यहाँ पे रहता है, फिर यहाँ से वो इस वाले में जाता है, ठीक है। ये होता है आपका सेप्टिक टैंक। ये बताइए आप लोगों ने सेप्टिक टैंक पढ़ा है अभी तक? सेप्टिक टैंक कोई बताओ, सेप्टिक टैंक पढ़ा है आप लोगों ने? आपका वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हुआ है अभी तक कि नहीं हुआ है? सर उसी चीज में हो गया सर। सर क्या उसी चीज में डाउट आ रहा है। आपको बाबू सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग तो पढ़ा रहे हैं? अच्छा, वो आपका जी अगले, सर। रुको रुको, आपके अगले सेमेस्टर में है वो, ठीक है ना, हम्म, ठीक है। हाँ सुनो, आपको बस ये ध्यान रखना है, सेप्टिक टैंक जो होता है वो गंदा पानी साफ करने के लिए होता है, ठीक है।
अब इसका बस सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट समझ लो, ठीक है। तो पहले पहले आपका ये देखिए, आपको ये पाइप दिख रहा है, इस पाइप से गंदा पानी आता है, इसमें जाता है, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद ये ओपनिंग खुली जाती है, फिर यहाँ से वो इसके अंदर जाता है, ठीक है। तो ये आपका मेन सेप्टिक टैंक है, ठीक है। जो सेकंड वाला कंपार्टमेंट मैंने बोला, आपके दो कंपार्टमेंट है ना, ये आपका सेकंड कंपार्टमेंट है, ये आपका फर्स्ट कंपार्टमेंट है। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट वाला जी बोलते सर। हैं इक्वलाइजेशन टैंक। क्या बोलते हैं? इक्वलाइजेशन टैंक, ठीक है। टैंक। अगले सेमेस्टर में लोग सेप्टिक टैंक पढ़ेंगे आप लोग, तो आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये जाता है सेप्टिक टैंक के अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसका बस सिविल इंजीनियरिंग वाला पार्ट समझ लेते हैं। तो क्या क्या पार्ट है? तो देखो यहाँ पे आरसीसी दिख रही है आपको, आरसीसी, ठीक है। तो इसकी एस्टिमेशन कर लेंगे हम लोग, है ना, आराम से कर लेंगे इसकी एस्टिमेशन। देखो इसकी 4.7 लेंथ है, और इसका ब्रेथ ये है, और इसका हाइट 0.15 है, और ब्रेथ 1.90 है। कैलकुलेशन हो जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका? उसके बाद देखो आपका ये है, ये दिख रहा है आपको, ये ब्रिक का आपका वॉल्स है, ठीक है। ब्रिक की फुटिंग है आपकी, ठीक है। ब्रिक की फुटिंग है ये वाली ब्रिक्स की फुटिंग बनी हुई है। तो देखिए इस फुटिंग का जो आपका ब्रेड्थ है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसका कैलकुलेशन अलग अलग होगा, ठीक है। इसमें तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ना कुछ कंफ्यूजिंग चीजें हैं जो आपको समझ में शायद ना आए कि कैलकुलेशन हुआ कैसे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक तो ये गलती, यहाँ पर 0.3 नहीं आएगा, ठीक है। आपका जो 12 mm थिक प्लास्टर है, समझ लीजिए 12 mm थिक प्लास्टर कहाँ पे? दीवारों पे होगा, ठीक है। ये किसकी बात कर रहा है? पहले लॉन्ग चेम्बर की बात कर। लॉन्ग चेम्बर कौन सा है आपका? देखिए लॉन्ग चेम्बर आपका है ये है आपका लॉन्ग चेम्बर, ठीक है। ये आपका शॉर्ट चेम्बर है, आपका लॉन्ग चेम्बर है, ठीक है। अब इस लॉन्ग चेम्बर के दीवारों पे हमें क्या करना है? प्लास्टर करना है, ठीक है। तो प्लास्टर के लिए इसकी हाइट कितनी होगी आपको निकालना आ ही जाएगा। कैसे निकालोगे उसको? कैसे निकालोगे उसकी हाइट को? देखो ये उसका पॉइंट, उसका ये 0.75 उसकी लेंथ है, ये वाली पॉइंट, ये आपका 0.675 का हाइट है, ये 0.5 का हाइट है, और ये 0.4 का हाइट है, ठीक है। तो 0.4 प्लस 0.5 प्लस 0.675, ठीक है। तो इतना ये जो इसका आपको दिख रहा है दीवार, इस दीवार पे प्लास्टर करना है हमें, ठीक है। उसका हाइट कैसे आएगा? 0.4, 0.5 और 0.675 आपको दिख ही रहा है। और इसका लेंथ कितना है इसका? अगर आप लेंथ देखोगे तो कितना लेंथ है इसका? 0.9, ठीक है। तो ये दीवार कुछ ऐसी है, ऐसी ही दीवार ये, ठीक है। तो इसका हाइट कैसे आएगा? इसका हाइट आप इन तीनों को ऐड करके निकालोगे, ठीक है। और इसका ब्रेड क्या है? इसका ब्रेड आपका 0.9 है, ठीक है। तो बस जो एस्टिमेशन मैंने सिखाया था फर्स्ट यूनिट में वैसे ही करना है आपको ये, ठीक है। वो ज्यादा हार्ड है नहीं। जहां पे आपको कैलकुलेशन में ना आए, आपको लगे कि यार ये कैलकुलेशन में नहीं आया, मेरे को टेबल पे कैसे आया, आप अपने हिसाब से करिए कैलकुलेशन, ठीक है। जो आपको लगे क्या किया है उसने, उसने क्या किया है, देखिए मैं आपको बताता हूँ उसने डिफरेंट 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 क्या किया है उसने। उसने यहाँ पर क्या किया है देखो, 0.4, 0.5 एंड 0.675 जोड़ दिया। उसमें उसने क्या किया, ऊपर एक आरसीसी की स्लैब है, और फिर एक पाइप आ रही है, उसका जो सर्कमफरेंस है उसको माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये सब छोटी मोटी माइनस करने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। आप डायरेक्ट आप ज्यादा एस्टिमेशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसने डिडक्शंस कर रखे छोटे मोटे, वो डिडक्शंस आप ज्यादा मत देखिए, वो बहुत छोटे डिडक्शंस है, ठीक है ना। तो उसमें देखिए आपको आपका सीआर जो बोल रहा है कि ट्रिपल डब्ल्यू ही हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। तो सेप्टिक टैंक तो पता होना चाहिए था क्या है, ठीक है ना। तो इसका एस्टिमेशन आपका हो जाएगा। और कोई डाउट है इस फोटो में? इस फोटो में और कोई चीजें समझ में नहीं आ रही आपको? इस फोटो को देखिए और उसके टेबल को देखिए, और टेबल में जहां पे आपको लगे कि गलती है या फिर समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एस्टिमेशन हर किसी का सेम नहीं आता है, ठीक है। आपको सिंपल एस्टिमेशन करना है। कोई और डाउट है अपने आपको अनम्यूट करके बताओ आप लोग, किसी और प्रैक्टिकल में या इस प्रैक्टिकल में कोई डाउट है? हेलो सर। हेलो सर। बताओ। सर ये प्रैक्टिकल नंबर 3 में एग्जाम्पल 5.6 हमें करना है या नहीं? आपको सिर्फ ये वाला प्रैक्टिकल करना है। एक मिनट में दिखाता हूँ।
आपको सिर्फ ये वाला प्रैक्टिकल करना है 5.12, ठीक है। ओके सर। ठीक है, इसका फिगर है, इस फिगर को देखो, आपको एक ट्रेपेजॉइड है, ट्रेपेजॉइड का एरिया कैसे निकल सकता पता है आप लोगों को, BD प्लस HD स्क्वायर इंटू लेंथ, ठीक है, वॉल्यूम निकल जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए आप लोगों को। प्रैक्टिकल वन में क्या दिक्कत है आपको? प्रैक्टिकल वन तो मैंने कॉलेज में समझाया है, वो भी 3 बार समझाया है कॉलेज में मैंने। प्रैक्टिकल वन में क्या दिक्कत है आपको? बताओ प्रैक्टिकल में क्या दिक्कत है? प्रैक्टिकल पूरा समझाऊंगा मैं, प्रैक्टिकल बोल के रख दिया आपने, 3 बार समझा रखा है प्रैक्टिकल वन। बताओ सही, क्या डाउट है आपको प्रैक्टिकल वन में? बताओ सौरभ रजत, प्रैक्टिकल में क्या डाउट है आपको? तीनों क्लास में नहीं आए आप? तीनों क्लास में समझाया, तीनों क्लास में नहीं आए आप? ऑनलाइन क्लास में नहीं करा आपने? ऑनलाइन क्लास में भी कराया था क्वेश्चन, उसमें भी नहीं थे आप? अगर उसमें नहीं थे तो आप शुरुआत के जो 3 क्लासेस है बिल्डिंग एस्टिमेट के, वो देख लीजिए आप, ठीक है, और तो खुद करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लंबा है, क्वेश्चन थोड़ी कराने बैठेंगे अभी यहाँ पे, ठीक है। ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप किससे पूछ लो कैसे करना है इसको, ठीक है। इसका सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन दे दूंगा मैं आपको, सोल्यूशन दे के समझिए आप, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, आपको नॉर्मल एस्टिमेशन करना है आपको कि भाई ब्रिक वॉल कितना एस्टिमेशन है, फाउंडेशन का कितना एस्टिमेशन है, ठीक है, प्लास्टर का कितना एस्टिमेशन है, एग्जैक्टली क्या डाउट है वो बताओगे तो सही। आपने क्वेश्चन करा ही नहीं है, क्वेश्चन को अटेंड कीजिए, क्वेश्चन में कहाँ पे डाउट आ रहा है बताइए आप, उसके बारे में बताऊंगा मैं कुछ। इसका जो सर सोल्यूशन है इसे प्रैक्टिकल कॉपी में कर, सर इसे प्रैक्टिकल फाइल में करना कैसे सर? एस्टिमेशन तो निकल जाएगा सर, वो कैलकुलेशन तो कर लेंगे सर, लेकिन सर कौन सा फोटो कहाँ पे पेस्ट करना है और कैलकुलेशन कैसे कर, मतलब कहाँ पे पेस्ट करना है, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा है। मतलब सर एम कहाँ पे लिखना है या फिर क्या कहाँ पे देना है, मतलब फाइल कैसे बनाना है सर? तुमने क्लास क्या अभी ज्वाइन करी है? जी थोड़ा 5 मिनट लेट हो गए थे सर। अरे सौरभ भाई, तुम्हारे बोलने पे क्लास करा रहे हैं यहाँ पे और तुम क्लास में लेट आ रहे हो। देखो ये रहा प्रैक्टिकल फाइल, अब समझ में आया कैसे करना है? देखो ड्राइंग यहाँ पे रहेगी, बट ये क्वेश्चन तो देखो जो क्वेश्चन के रेलेवेंट ड्राइंग्स हैं वो यहाँ पे बनाओगे आप ब्लैंक साइड में, आपको दिख रहा है ये प्रैक्टिकल फाइल? जी सर, हाँ हाँ दिख रहा है सर। ठीक है, और आपका जो क्वेश्चन वगैरह रहेगा, जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर, उसका हेडिंग, ठीक है, किस मेथड से कर रहे हो, ठीक है। और जो सर एक्सेल ये फाइल प्रिंट आउट करके, वही बोल रहा हूँ ना, देखो सुनो सुनो, अगर प्रिंट आउट आपसे नहीं होता है तो आप बस एक्सेल में प्रैक्टिस कीजिए इसको, ठीक है। जैसे ये है आपका, ठीक है, आपको ये दिख रहा है, ये सब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब करना सीखिए एक्सेल में, ठीक है। और जो आपका एक्सेल में जो आपने बनाया है उसको आप यहाँ पे पेन और पेंसिल से लिख दीजिए टेबल बना के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखोगे, देखो इसने पहले यही किया था, पहले इसने पेन पेंसिल से बनाया था, उसके बाद इसने खुद बाद प्रिंट आउट निकाल के लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, पेन से लिख दो, हैंड रिटन कर दो वहाँ पे, ठीक है, और जो भी रिलेवेंट ड्राइंग्स है ब्लैंक साइड में बना दो, ठीक है। अब कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब शिव कुमार बोल रहे हैं कितने जंक्शन होते हैं? अब देखो यार, देखो मैं तुम्हें इस वाले ड्राइंग में बताता हूँ। देखिए अपने सेंटर इसका यहाँ तक ले लिया, ठीक है, और इसका सेंटर आपने यहाँ तक ले लिया, ठीक है। कितने जंक्शन आ गए बताओ? खुद बताओ, जंक्शन के बारे में तो इतना ऑनलाइन क्लास से पढ़ाया है मैंने, और आप पूछो जंक्शन कितने होते हैं, बताओ जंक्शन कितने हैं, बताओ। सब लोग बताओ, सबके लिए क्वेश्चन नहीं है, जंक्शन बताओ कितने हैं इसमें, फटाफट बताओ। छह जंक्शन है, टोटल 6 नहीं बोलता, जो मैंने किया है उसका बताओ। वो पार्टीशन वॉल का भी मत बताओ, कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। 4 है। अब ये बताओ, क्या इस 4 को हम काटेंगे कि नहीं काटेंगे? ये बताओ, क्या हम इस 4 को डिडक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? है ना, नहीं करेंगे ना, ठीक है। देखो अब जिसने पूछा है मैं ये बता देता हूँ आपको, देखो सेंट्रल लाइन मेथड में आपका आता है जंक्शन वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप इस वॉल का आपने सेंट्रल लाइन लेंथ तक ले लिया, ठीक है, सेंटर तक, इस वॉल के सेंटर तक आपने लेंथ ले लिया उसका, आपको बता दूं ठीक से,
इस सेंटर तक आपने लेंथ ले लिया, ठीक है। अब देखिए आपने इस वॉल का भी यहाँ तक ले लिया लेंथ, इस वॉल का भी यहाँ तक ले लिया लेंथ, ठीक है, और उसको कैलकुलेशन में लगा दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो एरिया है आपको लगने ना कि ये एरिया दो बार काउंट हो गया है ना, एरिया दो बार काउंट हो गया है। अब देखो लॉजिकली इसको हमें घटा देना चाहिए था, पर हम नहीं घटाते। क्यों नहीं घटाते? क्योंकि आप ध्यान से देखोगे एक चीज हमारा छूट भी रहा है। ये चीज जो है, ये आपको दिख रहा है लास्ट में, ये दो छोटे छोटे पार्ट्स ये छूट भी रहे हैं हमारे, ठीक है। तो इसलिए जितने पार्ट्स हमारे छूटे हैं उतने ही जंक्शन बने हैं हमारे, ठीक है। तो इस केस में जब हम बाहर के वॉल्स, मतलब जब मेन वॉल्स में सेंट्रल मेथड लगा रहे होते हैं तो हम जंक्शन नहीं काटते हैं, समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब आपका मिडिल वाला एरिया दिखाता हूँ। मिडिल वाला मतलब ये आपका ये वाला, ठीक है। देखो अब इसको सेंटर से ले जाएंगे और सेंटर तक लेंगे इसको, ठीक है। देखिए आपको अब बताओ जंक्शन कितने आएंगे इसमें, जंक्शन कितने आ गए इसमें बताओ। ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन, ये एक जंक्शन, है ना। तो 4 जंक्शन आ गए ना, इतने विड्थ के, ठीक है, और इसके हाफ लेंथ के जंक्शन आ गए आपके, ठीक है। तो यहाँ पर हम काटेंगे नहीं काटेंगे बताओ, डिडक्ट करेंगे नहीं करेंगे, डिडक्ट और नो डिडक्ट, डिडक्ट और नो डिडक्ट बताओ बीच वाले में करेंगे, ठीक है। डिडक्ट हम इस बार करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा ना कोई एरिया हमारा मिसिंग हो रहा है, ठीक है ना। तो या तो आप सिंपली क्या करो, या तो आप सिंपली क्या करो कि भाई सिर्फ यहीं तक ले लो, ठीक है। पर यहां तक लोगे ना तो जब फाउंडेशन में जाओगे अलग अलग से ऐड करना पड़ेगा सबको। इस सबसे बढ़िया सेंटर तक जाओ, सेंटर की बात आप डिडक्ट कर लो जंक्शन, ठीक है। तो जिसने मुझे पूछा जंक्शन के बारे में उसे कोई डाउट है अभी? आपको जंक्शन के बारे में जानना हो तो रुको, मैं आपको कोई थोड़ा और एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए आपको? क्लियर है आपको? नो सर क्लियर नहीं है, यस क्लियर है, ठीक है। चलिए फिर और कोई डाउट है प्रैक्टिकल फाइल को लेकर? प्रैक्टिकल फाइल को लेकर जो हमने क्वेश्चंस किए हैं आज तक, उन क्वेश्चंस को लेकर कोई डाउट हो तो? आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए क्या, कुछ और आपको चाहिए क्वेश्चन के लिए चाहिए प्रैक्टिस के लिए या कुछ और? हाँ हाँ ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। कोई डाउट तो आप लोग जितना कुछ आज तक हमने पढ़ा है, देखो जितना कुछ आज तक हमने पढ़ा है मैं आपको दिखा ही रहा हूँ, ठीक है, शुरुआत से बिल्कुल। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट वगैरह तो आता ही होगा आप लोगों को ठीक से, है ना। अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट तो आसान था, ठीक है। उसके बाद हमने डिटेल एस्टिमेट सब हेड्स देखे थे, कौन से सब हेड्स होते हैं, ब्रेकवर्क क्या होता है, प्लास्टरिंग क्या होता है ना। डिटेल एस्टिमेट, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में देखो कैसे लॉन्ग वॉल लेते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल समझाया था। लॉन्ग वॉल कहाँ तक लेते हैं, लॉन्ग वॉल आपका कहाँ तक लेते हैं, लॉन्ग वॉल आपका ये पूरा लॉन्ग वॉल होता है ना, ये पूरा लॉन्ग वॉल होता है आपका, और ये आपका शॉर्ट वॉल होता है। और शॉर्ट वॉल का लेंथ कैसे कैसे कम होता है आपका, है ना। आपका हम लेते सेंटर तक है, हम लेते लेंथ सेंटर तक है शुरुआत में, उसके बाद हम शॉर्ट वॉल के लिए अंदर आते हैं, लॉन्ग वॉल के लिए बाहर जाते हैं। याद है सबको? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। आपको देखो मैंने तो लंबे लंबे क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। आपको एग्जाम में 3 या 4 ही चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे। क्या बोलेंगे कि फाउंडेशन कैलकुलेट कर दो, अर्थवर्क कैलकुलेट कर दो और ब्रिक वर्क कैलकुलेट कर दो, बस। प्लास्टरिंग नहीं आएगी या कुछ और नहीं आएगा, ठीक है। 3 या 4 चीजें कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो आपका अराउंड 10 to 15 मिनट का क्वेश्चन होगा वो, 10 to 15 मिनट क्वेश्चन होगा, और वो आपका तकरीबन 20 मार्क का होगा, ठीक है। आपका जो डिटेल एस्टिमेटेड क्वेश्चन होगा वो अराउंड 20 मार्क का होगा, ठीक है ना। स्ट्रिप फाउंडेशन थोड़ी ना, ये तो नॉर्मल आइसोलेटेड फाउंडेशन करते हैं हम लोग, ठीक है। आइसोलेटेड फाउंडेशन करते हैं और उसके बीच में कुछ नहीं होता,
हाँ बिल्कुल, गूगल क्लासरूम में आप लोगों को फाइल अपनी अपलोड करनी है, पीडीएफ बनाकर, बिल्कुल क्लियर पीडीएफ बनाकर उसको अपलोड करना है, ठीक है। फिर सेंट्रल मेथड में जंक्शन का कॉन्सेप्ट बताया था मैंने, है ना, जंक्शन ये मैंने बताया जंक्शन के बारे में, है ना। इसमें ये बताओ, देखो मैं इन यहाँ पे जंक्शन को नंबर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे उन जंक्शन के बारे में बताना जिसको काटना है हमें, ठीक है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8, 9। अब बताओ कौन से जंक्शन कटेंगे। आंसर मत देखो, आंसर मत देखो, ठीक है। देखो जिसने मुझसे कुछ पूछा था ना, रोल नंबर 61 शायद, ठीक है, तुम भी इसको देखो, ठीक है, और तुम भी इसका आंसर बताओ, ठीक है। कौन से जंक्शन सबको डिलीट करना पड़ेगा। देखो एक तो ये डिलीट करेंगे हम, है ना, एक ये करेंगे, एक ये करेंगे, एक ये करेंगे और एक ये करेंगे, है कि नहीं, है कि नहीं। 4 5 6 2 8 बिल्कुल सही, ठीक है, बहुत बढ़िया। करना है आप लोगों को, है ना। जंक्शन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 300 mm वॉल का सेंटर कैसे निकाला इसने, देखो 2 × 6 प्लस 2 × 4, ठीक है, माइनस ये माइनस करेंगे, है ना, माइनस भी हो रहा है, सॉरी ये माइनस नहीं करेंगे, सॉरी रुको, ठीक है। तो देखो यहाँ से माइनस भी हो रहा है, ये वाला माइनस भी हो रहा है और ये वाला प्लस भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये दोनों कट गए, है ना। तो therefore in outer walls 4 junctions are detected but 4 missed out areas are also added, ठीक है। जंक्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए तो मैं न्यूमेरिकल्स देखे थे, है ना। न्यूमेरिकल्स में हमने देखो यहाँ पे कैसे किया था, आइसोलेटेड एक फुट नॉर्मल फुटिंग थी यहाँ पर, इसका एक्सकेवेशन, इसकी ब्रिक वर्क, इसका आरसीसी की फाउंडेशन, इसकी प्लास्टरिंग, हर चीज डैम्प प्रूफ कोर्स, हर चीज का टेबल बनाया था हम लोगों ने, है ना। तो ये भी हमने क्वेश्चन करा था, हमने ये 2 रूम बिल्डिंग क्वेश्चन करा था, 2 रूम बिल्डिंग का, है कि नहीं। 2 रूम बिल्डिंग फिर हमने इसकी अर्थवर्क इन फाउंडेशन, लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, अर्थवर्क मतलब आपका एक्सकेवेशन, है ना, अर्थवर्क मतलब बेसिकली आपका एक्सकेवेशन, ठीक है। फिर ये लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन, फिर ये ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ब्रिक वर्क देखो हर एक लेवल पे इसकी ब्रेड्थ घट रही है, ठीक है। फिर ब्रिक वर्क सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें एडिशनल क्या हो सकता है, इसमें प्लास्टरिंग हो सकते हैं कि प्लास्टरिंग भी कर दो भाई इसकी, ये वॉल ऐसी है तो इसके ऊपर प्लास्टरिंग करेंगे हम लोग, तो प्लास्टरिंग भी बता दो कितना लगेगा हमारा, ठीक है। प्लास्टरिंग का वो यूनिट क्या होती है, प्लास्टरिंग की यूनिट क्या होती है, बताओ भाई, प्लास्टरिंग की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट होती है, ठीक है। चलिए तो 2 रूम बिल्डिंग हमने करा था, ठीक है। उसके बाद इससे बड़ा भी किया था एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जिसमें बरांडा भी था, है ना। इसमें मैंने बताया था कैसे आपको ये वाला रूम, इस वाला रूम, इनको अलग अलग लेना है, बरांडा को अलग लेना है ना। बरांडा के लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का लेंथ निकालने में कैसे डिफरेंस है, ठीक है। चलिए फिर तो प्रैक्टिकल फाइल में और कोई डाउट है किसी को, और कोई भी डाउट हो प्रैक्टिकल फाइल में बता दो अभी यहाँ पे, और कोई डाउट है प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है। तो प्रैक्टिकल फाइल सर मुझे कुछ पूछना है। हाँ बताओ। सर जो एक्सेल थी प्रैक्टिकल फाइल की, सर वो मैंने फोन में बना लिया है, एंड देन सर अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया तो सर प्रिंट नहीं हो पा रहा कहीं पे वो, तो सर हाँ, कैसे मतलब पीपीटी आपको भेज दूं? अरे यार मैंने वही तो बोला, तुम भी क्लास में लेट आए हो क्या। यस सर, सर लेट ज्वाइन हुआ सर, ज्वाइन नहीं हो रहा था तब से। अरे देखो मैंने क्या बताया आपको, ये दिख रहा है प्रैक्टिकल फाइल दिख रही है ये, यस सर। देखो इस प्रैक्टिकल फाइल में क्या कर रखा है बच्चे ने, पहले इसने पेन से ही बना दिया था टेबल, ठीक है ना। अगर आपको ये प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है एक्सेल का तो आप पेन से बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल नंबर, प्रैक्टिकल का हेडिंग और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का वो आपको रूल साइड में लिखना है। आपका एक्सेल का टेबल जो है वो आप खुद को प्रैक्टिस करने के लिए कर लीजिए, उसके बाद प्रिंट आउट निकल गया तो ठीक है, नहीं निकला तो आप पेन से टेबल बनाइए और पेन से लिख दीजिए जैसे इसने लिख रखा है, ठीक है ना, समझ गए।
और जो क्वेश्चन का रिलेवेंट फिगर्स है वो आपको ब्लैंक सेट में बनाना है, ठीक है। अब समझ रहे हो, अब समझ गए कैसे करना है? ओके सर। सर बट मैंने अभी एक्सेल बनाई थी सर इतनी सारी फोन में हाँ ही। कोई दिक्कत नहीं है, उसी एक्सेल को आप पेन से लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट आउट नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप उसको पेन से लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, रूल साइड में, ठीक है। ऐसे इससे देखो यहाँ पर ओके सर। इस वाले में देखो इसने पेन से लिख रखा है पूरा, ठीक है। ये जो सैंपल प्रैक्टिकल फाइल है आप अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में, ठीक है। और किसी को डाउट ओके है? सर। देखो 28 बच्चे आए हैं, और किसी को भी डाउट हो तो उनको कम्युनिकेट कर दीजिए कैसे करना है, ठीक है। सेकंड सेशनल का रिजल्ट मैंने आप लोगों को भेजा नहीं अभी तक। सेकंड सेशनल का रिजल्ट नहीं भेजा अभी तक मैंने। फर्स्ट सेशनल का तो आ गया था ना, आपकी ईमेल पे आ गया होगा, फर्स्ट सेशनल का तो आ गया होगा ना, ठीक है। अगर नहीं आया तो अपने ईमेल को चेक कीजिए, ठीक है। ये सेशनल 2 का देखिए मैं आप लोगों के सामने भेज देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये देखिए मैंने कर दिया रिलीज, ठीक है। ये देखिए जितनी भी ईमेल आईडीज हैं इन सबको मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। सेंड ईमेल एंड रिलीज, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो आंसर की है वो मैं बताता हूँ कहाँ का आंसर की, एक मिनट रुको। और इसमें एक क्वेश्चन था जिसमें आपका MHQ था, वो मल्टीपल सेलेक्ट, ठीक है। तो उसमें आपने अगर दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर रखा है तो वो आपका करेक्ट है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट रुको। तो यहाँ पर ये इसका आंसर की जो है, इसका आंसर की मैं रिलीज कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप पे डाल दूंगा, इसमें देखिए आपको दिख रहे होंगे कौन से करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। और सारा तो थ्योरेटिकल था, सब PPT से ही दिया था मैंने, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें देखिए जैसे इसमें ये था, डैश इज द ओरिजिनल रिकॉर्ड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ वर्क व्हिच आर सजेक्टेबल टू मेजरमेंट, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपके करेक्ट आंसर्स थे, ठीक है। उसमें से अगर सेलेक्ट किया आपने तो करेक्ट हो जाएगा वो, ठीक है। इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ठीक है। मस्टर ऑफ द सेम सर्विस शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ये रॉन्ग थोड़ी ना, ये तो करेक्ट है, ठीक है। जो रॉन्ग था वो सेलेक्ट करना था आपको, ठीक है। तो थोड़ी मोटी गलती आप लोगों ने करी होगी, ठीक है। बाकी तो ज्यादातर बच्चों के मार्क्स ठीक ही आए हैं, ठीक है। इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अंडर रेट आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट, ठीक है। नॉट था तो इसमें लमसम कॉन्ट्रैक्ट था इसका आंसर, ठीक है। तो जो आप लोगों ने छोटी मोटी गलतियां करी है बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। बाकी आंसर की रिलीज हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। और कुछ आपको आपके मार्क्स तो मैंने दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, कोई और डाउट आप लोगों को? और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक PDF डाल दूंगा मैं विद आंसर्स, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, उसमें आप देख लीजिए कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है। कुछ एक आध अगर चीजें मिस हो गई क्लास में तो उस चीज से आप पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। जब भी आपका एग्जाम कराने का होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। चलिए, हेलो। हाँ बताओ। हाँ बोलो प्रदीप कुमार। हेलो हाँ हाँ प्रदीप कुमार बोलो, सुन रहा हूँ मैं। सर मेरा फोन चोरी हो गया। अब वो फोन चोरी हो गया तो आपको शायद FIR करनी पड़ेगी उसके लिए। वो मतलब मैंने असाइनमेंट वगैरह सब टाइम से सबमिट कर दिया था, तो सर कंफर्म करना था वो आपको या हाँ नहीं हाँ एक हाँ बार। वो है आपका, बिट्टू कुमार ने पूछा था, है आपका असाइनमेंट 1 and 2 सबमिटेड है, आपका प्रैक्टिकल फाइल का देख लीजिएगा आप, ठीक है। सर मैंने गूगल क्लासरूम सबमिट किया पर दूसरे जीमेल से सबमिट किया सर, मेरा पता नहीं रिकवर क्यों नहीं हो रहा मेरा जीमेल, इसलिए सर मैं एक बार कंफर्म कर रहा था। देखिए आपका असाइनमेंट 1 and 2 सबमिटेड है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आपका आपका जो प्रैक्टिकल फाइल है वो सबमिटेड नहीं है अभी, ठीक है। सर मैंने किया है सर, कल एक सबमिट अभी किया, ठीक है, नहीं तो अभी मैं देख लेते हैं, पर्सनल शेयर कोई भेजा हूँ, रुको पर रुको अभी देख दूसरे लेते हैं। जीमेल से गया है सर वो। अरे रुको, ये सर सही चेक रुको कर लो सही, एक बार। अभी देखते हैं। आपको दिख रहा है ना प्रैक्टिकल फाइल का जो मैंने बना रखा है, इसमें देखते हैं किस किस लोगों ने अभी सबमिट किया है।
सर मैं दूसरे जीमेल से गया हुआ लेकिन। नहीं वो तो ठीक है, बट यहाँ पर तो आ ही गया होगा। जी सर चेक कर लो किस एक किस बार। नाम से किया है आपने? प्रदीप कुमार 24/8/2019 ये आपका @gmail.com। ये सर ये एक बार आपका ओपन करना सर एक बार। यही है आपका, ठीक है जी सर। ठीक है। सर जीमेल प्रॉब्लम आ रही है इसलिए सर थोड़ा हाँ कंफर्म कोई करना दिक्कत नहीं, था। सबमिटेड है आपका, ठीक है ठीक है सर। ठीक है ठीक चलिए। सर। ठीक है अंकुश कुमार, आपका क्या है 11 है ना आपका, देख लूंगा मैं, अगर कोई दिक्कत होगी तो आपका ठीक कर दूंगा मार्क्स, ठीक है। चलिए फिर क्लास को एंड करते हैं।